फ्रेंड्स, स्माइल और ईट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आई होप इस नए साल में आप बहुत ही मज़े से होंगे। तो देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। मैं लेके आई हूँ लखनऊ के फेमस दाल खस्ता कचौड़ी। तो चलिए मेरे साथ इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 250 ग्राम दाल ले ली थी, जो कि हमने उड़द की दाल ली थी, जिसे हमने रात भर भिगो के रख लिया था। अब इसको हम दरदरा पीस लेते हैं। एक मिक्सी के जार में दाल को धो के हमने जो है दरदरा पीस लिया है। तो इसको बहुत ही पतला मत पीसिएगा, एकदम दरदरी दाल हमें चाहिए होती है इसके लिए। देखिए, एकदम दरदरी दाल मैंने पीस के तैयार कर लिया है। अब इसको हम तलना शुरू करेंगे। उसके लिए हमने एक पैन में 1 चम्मच तेल डाल दिया है और उसमें 1 कप हमने जो है बेसन डाल दिया है। बेसन हम इसलिए लेंगे क्योंकि इससे बाइंडिंग मिलती है और इस बेसन को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। और जैसे ही ये बेसन अच्छी तरीके से भुन जाएगा, हल्का हल्का लाल हो जाएगा, तो जो हमने दाल बनाई थी वो इसमें हम अपनी छोड़ देंगे और इस दाल को भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये दाल इसी तरीके से भुनती है। जो हलवाई लोग बनाते हैं वो इसी तरीके से अच्छी तरीके से भून के बनाते हैं, तभी हम कम से कम ये स्टोर कर सकते हैं खस्ता अपने 1 हफ्ते और 10 दिन के लिए। तो इसको अच्छी तरीके से भूनना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी तरीके से भूनिएगा। कुछ मसाले यूज़ करिएगा, जिसमें है सौंफ पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, हमारा लाल मिर्च पाउडर, हमारा गरम मसाला पाउडर, हमारा आमचूर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और हींग। तो यही सब मसाले हमारी इस दाल की फिलिंग में पड़ेंगे और जिससे जो है एक दाल तैयार की जाएगी। तो आप डालना शुरू करिए। 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून सौंफ पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबल स्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और हींग। यही सब मसाले हमारे इसमें जाएंगे और इसे अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से भूनिएगा। देखिए, जैसे मैं भून रही हूँ, बस इसी तरीके से आप भूनते चली जाइएगा और इसको हमें बिल्कुल सूखा कर लेना है। भून भून के इतना भूनना है कि कम से कम ये सूखी हो जाए और एकदम लाल हो जाए। देखिए, धीरे धीरे करके ये इतना लाल कलर पकड़ रही है। इसी तरीके से हमें लाल कलर की इसे करना है। और जैसे ये भुन जाए तो इसमें आप 1 चम्मच जो है दही ज़रूर डालिएगा, जिससे इसमें इसको नमी मिलती है। तो 1 चम्मच दही डालना बहुत ज़रूरी है, तो 1 चम्मच दही ज़रूर डालिएगा। अब देखिए, हल्का सा चला के अब इसे एक बाउल में आप निकाल लीजिए। हमारी दाल खस्ते की जो दाल होती है, ये हमारी एकदम तैयार हो गई है। और अब हम आटा बनाना शुरू करेंगे खस्ते के लिए, जिसके लिए हमने 250 ग्राम मैदा ले ली थी और इसमें आप कम से कम 1/2 बाउल ऑयल का डालेंगे, जो कि रिफाइंड ऑयल हो या ऑलिव ऑयल हो, जो भी है आप डाल लीजिए और इसका अच्छे तरीके से एक मिक्सचर तैयार करेंगे। तो इसमें 2 इंग्रेडिएंट और डालिएगा, जिसमें आप 1/2 टेबल स्पून नमक डालिएगा और क्रश करी हुई अजवाइन ज़रूर डालिएगा। इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है खस्तों का। और इसको अच्छी तरीके से, इतनी अच्छी तरीके से मिला लीजिएगा कि जब आपको लगे कि एक लड्डू की तरह बन रहा है, देखिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ, जैसे एक लड्डू की तरह बन जाता है, उस तरीके का आप कम से कम कर लीजिएगा। तभी ये अच्छी तरीके से खस्ते की जो आपका डो होता है वो तैयार होता है और इसी तरीके से समोसे का या मठरी का भी तैयार होता है। फिर थोड़े से गुनगुने पानी से अच्छी तरीके से इसको गूंथ लीजिएगा। नॉर्मल पानी ना लेके आप गुनगुने पानी से गूँथेंगे तो आटा बहुत अच्छा गूँथेगा और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। इस आटे को आप गूँथ लीजिएगा। देख लीजिए कैसे मैं गूँथ रही हूँ, इसी तरीके से आप गूँथ लीजिएगा। और इसको फिर आप क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब हम क्या करेंगे कि एक कढ़ाई में आप घी लगा लेंगे, जिसमें हम अपने खस्तों को तलेंगे और डीप फ्राई करेंगे। आटा देखिए बहुत अच्छी तरीके से हो गया है, एक सेट हो गया है। इसे एक बार और फिर से मार लेते हैं हाथों की सहायता से, उंगलियों की सहायता से। ये देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ, इसी तरीके से आप मार लीजिए और इसको 2 भाग में काट लेते हैं। अब इसके हम पेड़े बनाना शुरू करेंगे। आपको चाहे जितने बड़े चाहिए, आपको छोटा चाहिए तो उस हिसाब से छोटा या बड़े, उस हिसाब से आप पेड़े बना लीजिए। मैंने 5 से 6 पेड़े बना लिए हैं। अब हम खस्ते को बनाना शुरू करेंगे। एक लोई लेके हम उंगलियों की सहायता से इसको बढ़ाते जाएंगे और इसमें हम करीब 1 चम्मच फिलिंग डाल देंगे। 1 चम्मच से ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि फिर ये फटने लगते हैं। तो इसी तरीके से 1 चम्मच फिलिंग डाल दीजिए और अंगूठे की सहायता से इसे बंद करते जाइए।
और एक पोटली टाइप की आप बना लीजिए। तो इसको बेलना नहीं होता है, ऐसी हाथों की सहायता से आप ऐसे ही खस्ते तैयार करते हैं। तो ये आप देख लीजिए ये किस तरीके से तैयार हो रहे हैं। बस उंगलियों की सहायता से हल्के से दबा के ये इसी तरीके से खस्ते तैयार होते हैं, जो दाल के खस्ते हमें बाज़ार में मिलते हैं। एक मैंने बना के दिखा दिया है, अब आप दूसरा भी बना के मैं दिखा देती हूँ। आपने एक लोई ले ली है, इसे हल्का सा गड्ढा किया है और इसमें करीब 1 चम्मच जो फिलिंग दाल की हमने बनाई थी वो इसमें आप रख देंगे और फिर उंगलियों की सहायता से धीरे धीरे करके दबाते हुए, अंदर की साइड दबाते हुए आप पोटली टाइप की बना लेंगे और इसको चारों तरफ से बंद कर देंगे। देखिए जिस तरीके से मैं बना रही हूँ इसी तरीके से, और आप फिर जो है उंगलियों की सहायता से हल्का सा इसको प्रेस करके बस बना देंगे। ये देखिए ये किस तरीके से मैंने बना दिया है। दूसरा भी इसी तरीके से आप सारे खस्ते अपने तैयार कर लीजिए। ये देखिए मैंने कम से कम 5 से 6 खस्ते तैयार करके रख लिए हैं और अब मैं दिखाती हूँ कि इन्हें कैसे हम तलते हैं। तो इसकी भी एक नई ट्रिक होती है, वो आप देख लीजिए। वो धीरे धीरे करके धीमी आंच पे ही बनाना है, बिल्कुल भी गैस को तेज़ मत करिएगा, ये धीमी आंच पे ही सिकते हैं। अगर आप तेज़ कर देंगे तो ये ऊपर से तो सिक जाएंगे लेकिन अंदर से बहुत कचायन रहेगी। तो धीमी धीमी करके ये धीरे धीरे सिकते हैं, तभी अंदर से भी कुरकुरे और बाहर से भी कुरकुरे रहते हैं। अब धीरे धीरे सिकते सिकते देखिए अपने आप ही इसमें बुलबुले आ गए हैं। अब ये बुलबुले आते आते ये अपने आप ही फूल के ऊपर आ जाएंगे। तो करीब 5 से 7 मिनट हो गया है इनको बनते हुए, अभी भी कम से कम ये 10 मिनट बनेंगे। तो मान के चलिए इसमें 15 से 20 मिनट लगता है बनने में, लेकिन ये बहुत अच्छे खस्ते आपके लिए जो टी टाइम स्नैक होता है वो तैयार हो जाएगा। अब धीरे धीरे जब ये फूल जाएंगे तो आप इन्हें पलटना शुरू करेंगे और अभी भी थोड़ा सा ये और सिकेंगे। तो जब तक ये हल्के हल्के ब्राउन होना शुरू होंगे, गोल्डन ब्राउन, तब आप इन्हें निकालेंगे। अब ये देखिए धीरे धीरे बनके तैयार हो रहे हैं और धीरे धीरे करके ये रेड आ रहे हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब ये हमारे खस्ते बन गए हैं, अब इन्हें हम निकालना शुरू करेंगे। तो एक प्लेट में आप इन्हें निकाल लीजिए और इसी तरीके से अपने खस्तों को आप तैयार कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड्स को खिलाइए और स्टोर करके कम से कम 1 हफ्ते के लिए आप रख सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसको गार्निश भी कर सकते हैं आप पिस्ता से।